का। अभी हम लोग कल जो पढ़े थे उसको वापस एक बार देख रहे हैं ताकि कोई दोबारा प्रॉब्लम ना आए। तो जो लोग मिस कर दिए थे कल वो भी सीख लें, और जिनको ऑलरेडी नॉलेज है वो भी थोड़ा ध्यान दे लें। बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। फिर इसी को हम लोग थोड़ा और चेंज करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि जान लें कि जब कभी भी किसी काम को हम कर लिए हो, काम को हम तो हमेशा हमें हैज और हैव का यूज करना है। और हैज और हैव के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी आती है साथ में थर्ड फॉर्म लेकर आती है। ये बात क्लियर है तो हाथ खड़े कर दो। सबको क्लियर हो गया? पुट योर हैंड्स डाउन। थैंक यू वेरी मच। अब सवाल ये है कि सर काम तो कंप्लीट अभी भी हुए हैं, काम तो कंप्लीट पहले भी हुए थे, काम तो कंप्लीट फ्यूचर में भी होंगे। तो ऐसा माना जाता है कि वो काम जो रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं वो काम जो कंप्लीट हुए हैं वहां आप हैज और हैव का यूज करिएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने ये अभी लिखा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाना शुरू किया है, आप लोग अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आए हो, ये सारे रिसेंटली है। इसके अलावा रिसेंटली का मतलब होता है वह काम जिसको किए और उसको दोबारा करने की आपको जरूरत नहीं होती। जैसे आधार कार्ड है आपके पास, आप लोगों ने जब भी आधार कार्ड बनवाया होगा, क्या आपको दोबारा आधार कार्ड बनवाने की जरूरत है? नहीं है। मतलब ये वो काम हो गया जो आपकी नजर में क्या हो गया है? रिसेंटली हो गया। समझ में आ रही है बात? तो रिसेंटली वर्ड को समझो आप पहले, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे आपने लंच किया है, आपको दोबारा लंच करने की फिलहाल जरूरत है? नहीं है। इसका मतलब आपका लंच लेना क्या हो गया है? आप लोगों ने जो फॉर्म भरा है एडमिशन फॉर्म, क्या उसको दोबारा भरने की जरूरत है? तो वो क्या हो गया है? तो याद रखें रिसेंटली का मतलब वो काम जिसको दोबारा करने की जरूरत नहीं होती, उसको हम रिसेंटली बोलते हैं। अब उसको किताबों ने अलग अलग तरीके से लिखा है। कहीं लिखा है जस्ट नाउ, कहीं लिखा होगा जस्ट, कहीं लिख दिया ऑलरेडी, कहीं लिखा है लेटली, कहीं लिखा है यट। इस तरह से लिखा होता है। तो आप पढ़ के समझ जाएं कि ये रिसेंटली है, और रिसेंटली मतलब हैज और हैव लेना है और साथ में थर्ड फॉर्म। यहाँ पे तो क्लियर हो गया? अच्छा, हम लोगों ने कल प्रैक्टिस के लिए छोटे मोटे एक्शन भी लिए थे और उसके बाद लास्ट में ये सब लिए थे। क्या लगा कुछ? क्योंकि हमें बोलने से ही बोलना आना है, प्रैक्टिस से ही प्रैक्टिस होती है। तो आइए इन्हीं से हम प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। ये माना जाता है कि जब भी सवाल बनाना हो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना, जो कि हमारे पास हैव और हैज है। जिनको ये नहीं पता है कि हैज कहाँ लगेगा, तो जान लें कि सिंगुलर में हैज लगता है और प्लूरल में हैव लगता है। सिंगुलर में कौन है ये आप देखें, शी से लेकर ये सारे सिंगुलर लिखे मैंने, आप इनमें हैज लगाएंगे। और ये जितने भी लिखे हैं ये सारे प्लूरल हैं, तो यहाँ पर आप हैव लगाएंगे। तो सिंगुलर में हैज और प्लूरल में यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रैक्टिस चाहिए तो बोलना है, और बोलने के लिए सवाल भी चाहिए और बातें भी चाहिए। सवाल बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। आज का हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, यहाँ से हम शुरू कर देते हैं। सपोज करिए मैं किसी से पूछ रहा हूँ, तो मैंने बोलना पड़ेगा हैव आई। क्या बोलना है? क्या बोलना है? उसके बाद मुझे ये जो भी लिखा है उसकी थर्ड फॉर्म चाहिए, और थर्ड फॉर्म लिखी केप्ट। जैसे मैंने अपने आप के बारे में पूछा तो मैं पूछूंगा हैव आई केप्ट फास्ट। क्या पूछूंगा? क्या पूछूंगा? अगर मैं यू का पूछूं तो इसी तरह से वी, दे, पीपल। तो कुल मिलाकर हमें हिंदी की अब जरूरत नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोलूं? क्या तुमने लिख लिया है, क्या उसने लिख दिया है? हम ऑलरेडी हिंदी जानते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम इंग्लिश में बोलें, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। इसलिए हम डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे, और वो कुछ ऐसे है। हैव आई केप्ट फास्ट, हैव यू केप्ट फास्ट, हैव वी केप्ट फास्ट, हैव दे केप्ट फास्ट, हैव पीपल केप्ट फास्ट,
Have children kept fast? Have boys kept fast? Have girls kept fast? समझ में आ रहा है? अब आते हैं सिंगुलर में। ठीक, सिंगुलर में हैज शुरू करेंगे तो ऐसे बोलना है हैज शी केप्ट फास्ट, हैज ही केप्ट फास्ट, हैज फादर केप्ट फास्ट। इजी है, ऐसा आप कर सकते हो बिना मेरी हेल्प के। इस साइड कर सकते हैं आप सब लोग। याद रखें, जब भी बोले हमेशा जोश जज्बा होना चाहिए। एक बार की मेहनत है, ये 2 महीने मेहनत कर लिए, जिंदगी में कभी अंग्रेजी में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए थोड़ी सी मेहनत है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आइए, इस बार आपका टर्न है, मैं हेल्प नहीं करूंगा, आपने बोलना है। आपका जो वर्ड है वह है गिव आर्म्स। क्या वर्ड है? और इसकी थर्ड फॉर्म होगी गिवन आर्म्स। तो आप गिवन आर्म्स बोलेंगे और हम लोग ऐसे सवाल शुरू करेंगे। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। प्लूरल में हैव से शुरू करना, सिंगुलर में हैज से। मैं 3 2 1 बोलूंगा, आप सभी ने जज्बे के साथ बोलना है। रेडी? 3 2 स्टार्ट।